वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस मैथमेटिक्स वर्ल्ड। मैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज एचएसएससी एग्जामिनेशन 2022 जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बनाया हुआ हूँ। मैं आपका रिवीजन चैप्टर, रियल नंबर और पोलिनोमियल, इन 3 चैप्टर का मैं आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बना दिया हूँ, जिसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके अभी जो मैं आज जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो आपका थर्ड चैप्टर है, उसका पार्ट 1 में मैं 4 क्वेश्चन दिया हुआ हूँ। उसके बाद का जो क्वेश्चन है 5 नंबर में यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। आप बोर्ड में जो भी देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये बोर्ड में एक बार आ चुका है। यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया है, इन दोनों इक्वेशन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोगों को जो वेरिएबल इसमें एक्स वाई उसका वैल्यू निकलेगा और उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करके एक्स और वाई का एम का वैल्यू निकाल देंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का 3 अलजेब्रिक मेथड है। पहला आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सुइटेबल होगा, जो आसान लगेगा, उस मेथड को अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ। चलिए मैं जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लेता हूँ। क्या दिया हुआ देखिए इक्वेशन, 2x + 3y = 11, इसको 1 नंबर इक्वेशन दिया, और 2x - 4y = -24, इसको 2 नंबर इक्वेशन दिया। यहाँ पे देखिए इसको हम एलिमिनेशन मेथड से इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए दोनों इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट सेम है, तो सेम होने से इसको हम लोग यदि माइनस कर देंगे तो ये जो है x टर्म जो है एलिमिनेट हो जाएगा, इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए डायरेक्टली हम लोग क्या कर देते हैं, 1 - 2 जो माइनस करेंगे, देखिए ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कट गया, सेम है, दोनों ही प्लस है। तो 3 4 कितना हुआ, 7y, और ये दोनों प्लस है तो 35। अभी देखिए y = 35/7, तो यहाँ पे आपका y = कितना निकल जाएगा, 5। अभी इस y का वैल्यू जो है इन दोनों इक्वेशन में किसी में पुट कीजिए और x का वैल्यू निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1 में पुट करते हैं। 1 जो इक्वेशन उसको पहले लिख लेते हैं, 2x + 3y = 11, इसमें पुट करते हैं y का वैल्यू, 2x + 3y का वैल्यू पुट किया 5 = 11, तो 2x + 15 = 11, 2x = 11 - 15, तो यहाँ पे देखिए 2x = कितना आ जाएगा, -4, तो x = -4/2, आपका वैल्यू जो है -2 निकल गया x। लेकिन हम लोगों को तो x का वैल्यू इतना ही, x और y का ही वैल्यू नहीं निकालना है, हम लोगों को m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो हम लोग का यहाँ इक्वेशन दिया हुआ थर्ड इक्वेशन, y = mx + 3, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, x और y का वैल्यू पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो y = क्या हो जाएगा आपका, पुट कर देते हैं वैल्यू। तो उसके बाद y की जगह में हम क्या पुट कर देंगे, क्या वैल्यू आया y का, देखिए 5 आया, 5 पुट कर देते हैं 5, और m x की जगह क्या वैल्यू आया, -2, यहाँ -2 पुट कर देते हैं, और 3 तो 3 रहेगा। देखिए y 5 ये हो जाएगा -2m + 3 तो इधर लाइए, तो 5 - 3 जो इधर आता है उसका ही साइन चेंज होता है ना, तो -2m, ये आपका क्या हो जाएगा 2, और इस -2m को यहाँ पे क्या m के साथ ये मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है, इधर ला देंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो देखिए 2 × 1 = 2, तो m का वैल्यू जो है आपका कितना आ गया, -1। तो इस प्रकार से मैं m का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिसे आप बोर्ड में देख रहे हैं, मैं 6 क्वेश्चन के रूप में क्या कौन सा क्वेश्चन लिया हुआ हूँ। यहाँ पे आप लोगों को 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यदि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने को दे और कोई भी मेथड मेंशन ना हो, तो आप उसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मेथड जो है मेंशन कर दिया है, तो जो मेथड मेंशन किया हुआ है उसी मेथड से इसको सॉल्व करना होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको सॉल्व जो करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है।
चलिए उसी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जहाँ तक याद है आप लोगों को, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना जाएंगे तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना होगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ हम लोगों का गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम लोगों को कैसे मालूम चल गया? क्योंकि हम लोगों को यह पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है। तो हम लोगों का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वल के बाद जो है कांस्टेंट है, इक्वल के बाद कांस्टेंट है, सब जो है आपको लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो पहले इसको क्या कर लेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको चेंज करते हैं। 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, इसको चेंज कर दिए। सेकेंड इक्वेशन को भी चेंज कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना जाएंगे तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा x, y और 1। तो सबसे पहले जब x लिखिएगा ना तो y का कोफिशिएंट से स्टार्ट कीजिएगा, 5, 2, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म माइनस 9, माइनस 4, फिर उसके बाद फिर x का कोफिशिएंट 8, 3, उसके बाद फिर आपका y का कोफिशिएंट 5 और 2। जहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए तो वहीं पहुँच जाना है, बंद हो जाएगा उसके बाद। जैसे पृथ्वी गोल होता है, जहाँ से आते वहीं पे हम लोग यदि ट्रेवलिंग करेंगे तो वहीं पे आ जाएंगे, इसी प्रकार से ध्यान रखना है। तो चलिए उसको हम लिखते हैं पहले, x, y, 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में पहले साइन दे दीजिए, माइनस छूटे ना सबका। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस 5 4 20 है, 20 लिख दीजिए। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस, या पहले से माइनस है इसलिए पहले ब्रैकेट में माइनस देंगे, 2 9 18 लिख दिए, इसका काम हो गया। अब इसको लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 27, 9 3 27, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस 32, 8 4 32, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 16, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 15, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे, माइनस 20, देखिए ब्रैकेट हमेशा तोड़ने ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस 18, यहाँ पर भी y माइनस 27, ये माइनस में प्लस हो जाएगा 32, यहाँ पे देखिए इसको माइनस कीजिए, 16 में 15 जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसका काम हो गया। यहाँ पे x बाई 20 में 18 जाएगा तो आपका 2 होगा, लेकिन साइन जो है माइनस बड़ा का होता है, बड़ा कौन है 20, उसका साइन होगा जी। फिर y 27 में 32 जाएगा तो कितना होगा आपका 5, और बड़ा कौन है उसका साइन होगा, बड़ा जो है 32 है, प्लस 5 इक्वल टू 1/1। अब क्या करना है कि फर्स्ट लास्ट सेकेंड लास्ट इसको एक साथ ले लेना है, 5 बाई माइनस 2 1/1, उसके बाद y बाई 5 इक्वल टू 1/1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हैं ना, इस तरह, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग x और y दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकाल दिए, कौन सा मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आप बोर्ड में देख रहे हैं 7th क्वेश्चन के रूप में मैं किस प्रकार का क्वेश्चन लिया हुआ, वर्ड प्रॉब्लम। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है आपका थर्ड लेसन जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल, इसमें भी दिया हुआ है, और जो 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें भी दिया हुआ है। कभी कभी क्या हो जाता है कि ये दोनों चैप्टर का जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको यदि हम लोग क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो दोनों ही एक जैसा ही की जैसा लगता है कि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये 3rd चैप्टर का है या 4th चैप्टर का। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप जो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करने को दिया है उसको लेट कर लेंगे। वो यदि आपका 3rd चैप्टर का है, यदि वहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन के हेल्प से इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो आपका थर्ड जो इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस उसका यदि क्वेश्चन रहेगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का है तो वो खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी यदि हम इस सारे जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा कि लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, इस जो वर्ड प्रॉब्लम है इस वर्ड प्रॉब्लम में जितने भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लेंगे उसका इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे और आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। और सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होता है उस इक्वेशन को तो
तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उस पर मैं क्या करूँगा, आप लोगों को जो जो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है या आंसर नहीं निकलता है, उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूँ। तो अभी जितना भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम सभी को मैं सिर्फ इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पहला इक्वेशन जो लिए हैं हम, 5 years एगो, 5 साल पहले ना, कहानी स्टोरी में सब लिखा रहता है, आप लोग स्टोरी पढ़ने से ये भी वो 5 years एगो, 1000 years एगो, मतलब ये आपका पास्ट का समय है। 5 years एगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी का जो एज है, एज था 5 साल पहले, कितना था, सोनू का एज से 3 गुना था। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन में दिया है 10 years लेटर, मतलब 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी का जो एज है सोनू से 2 गुना हो जाएगा। तो ये 2 कंडीशन दिया हुआ है, इन दोनों कंडीशन को हम इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। और हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। नूरी और सोनू का एज निकालना है। यहाँ देखिए आर लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट एज निकालना है। तो दोनों का ही हम प्रेजेंट एज मान लेंगे। पहले हमेशा ध्यान दीजिएगा, इससे पहले क्या नूरी है, नूरी का ही मान लेते हैं, कोई बात नहीं है। प्रेजेंट एज लेट मान लेते, माना लेट प्रेजेंट एज ऑफ, मान लेते हैं नूरिस प्रेजेंट एज। नूरी का प्रेजेंट एज मान लेते हैं, एक्स मान लिए, एक्स ईयर्स, और उसके बाद सोनू का प्रेजेंट एज मान लेते हैं, सोनू प्रेजेंट एज वाई ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहला जो कंडीशन दिया है, दोनों का एज का जो कंपेयर किया है, वह 5 साल पहले का दोनों का जो एज है उसके साथ कंपेयर किया है। तो यदि प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 साल पहले उसका एज क्या हो था। जैसे मान लीजिए किसी का प्रेजेंट एज यदि अभी 15 साल है तो 5 साल पहले उसका एज क्या था, प्रेजेंट एज 15 साल है तो 5 साल पहले उसका एज 10 होगा। यदि प्रेजेंट एज यदि 20 साल है तो 5 साल पहले उसका एज क्या होगा, 15 साल होगा। मतलब क्या कर देना है, 5 माइनस कर देना है। तो यहाँ पर भी हम लोग प्रेजेंट एज एक्स माने हैं, तो 5 साल पहले उसका एज क्या था, क्या करेंगे हम लोग, इसमें माइनस कर देंगे 5 माइनस कर दिए, ये आपका नूरी का प्रेजेंट एज आ गया। उसके बाद सोनू का प्रेजेंट एज भी 5 माइनस कर देंगे, तो ये आपका सोनू का प्रेजेंट नहीं 5 years एगो सोनू का है, नूरी का एज आ जाएगा ये, और 5 years एगो सोनू का एज आ जाएगा। तो अभी दोनों जो एज है नूरी का और प्रेजेंट के, इसके बीच क्या रिलेशन है, देखिए नूरी वाज थ्राइस, ये नूरी का एज जो है ना, इससे थ्राइस 3 गुना है, तो ये छोटा है। इसमें यदि हम लोग 3 गुना करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करें तब नहीं इक्वल होगा, ये इसका 3 गुना है। जैसे मान लीजिए 3, ठीक है, ये 3 जो है 1 का 3 गुना है, 3 इज 3 टाइम्स ऑफ 1, तो इसमें 3 से इंटू करें तब इक्वल होगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए 9 इज 3 टाइम्स ऑफ 3, मल्टीप्लाई करेंगे, जो छोटा तो उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तो ये छोटा है, इसे मल्टीप्लाई किए तो x माइनस 5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3y माइनस 15, दोनों मल्टीप्लाई होगा, सबको इधर लाइए, x माइनस 5, इसको भी लाइए 3y प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 3y, ये दोनों ही माइनस से प्लस घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, बड़ा का साइन, ये 1 नंबर इक्वेशन बना दिए। ये 2 नंबर इक्वेशन बना दिया। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, 10 साल बाद, यदि किसी का एज मान लीजिए प्रेजेंट एज 5 years है, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्यों, उसमें जितना एज बाद का पूछा जाएगा उतना एज प्लस हो जाएगा। तो ये जो सोनू का प्रेजेंट एज, नूरी का प्रेजेंट एज एक्स है, 10 साल बाद क्या हो गया, एक्स प्लस 10, और सोनू का वाई प्लस 10। तो जो नूरी का एज है सोनू का कितना है, ट्वाइस 10 साल बाद होगा, तो इसमें 2 से इंटू कीजिए, छोटा है ना ये, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू का 2 गुना है नूरी, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इक्वल होगा। तो इसको प्लस कीजिए, जैसे आप देखिए यदि मान लीजिए 10 years है ये, ठीक है,
और ये मान लीजिए 30 ईयर्स है किसी का एज। तो ये मान लीजिए आपका किसका एज मान लेते हैं, नूरी का। तो आप क्या बोलिएगा, ये नूरी का एज जो है, ये मान लीजिए सोनू का एज है ना। ये नूरी का एज जो है आपका सोनू का 3 टाइम्स है कि नहीं। नूरी का एज सोनू का 3 टाइम्स है। कैसे, अब इक्वल लिखना हो तो क्या करेंगे, जो सोनू का एज उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम कर दिए यहाँ पे x + 10 = 2y + 20। सबको इधर लाइए, x + 10 - 2y - 20 = 0। तो x - 2y, ये 10 में 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 10 ही होगा, लेकिन चिन्ह बड़ा का होगा माइनस। ये आपका इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे हम 2 इक्वेशन बना दिए। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा वही नूरी, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो नूरी का परसेंटेज होगा, वाई का वैल्यू जो आएगा वो सोनू का परसेंटेज होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन के रूप में मैं कौन सा क्वेश्चन लिया हुआ हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 3 बार जैसे आ चुका है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के एरिया, जहाँ तक हम लोगों को पता है कि एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हम लोगों को एक रेक्टेंगल दिया है, उसका एरिया जो है गेट रिड्यूस, घट जाता है, जितना भी है उससे घट जाता है 9 स्क्वायर यूनिट। 9 स्क्वायर यूनिट एरिया जो है घट जाता है। कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। इसका लेंथ जो है 5 यूनिट घटा देते हैं। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और इसका ब्रेथ जो है 3 यूनिट्स यदि हम लोग बढ़ा देते हैं तो उसका जो एक्चुअल एरिया है उससे आपका 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है। ये एक पहला कंडीशन है। एक नेक्स्ट दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, आपका जो रेक्टेंगल दिया हुआ है उसका लेंथ यदि 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और उसका ब्रेथ जो है चौड़ाई 2 यूनिट्स बढ़ा देते हैं, द एरिया इज इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो उसका जो एरिया है 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखो समझिए उसको क्या दिया है। जैसे मान लीजिए हम लोग का ये रेक्टेंगल है, यदि इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ हम लोग मान लेते हैं x और y, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया जो होगा x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। ठीक है, अब इसका जो लेंथ है उस लेंथ को हम घटा देते हैं, कितना, इफ इस लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, ये 5 यूनिट्स घटा दिए। चलिए, तो 5 यूनिट घटा देंगे तो x - 5 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, इसका ब्रेथ बढ़ा देते हैं, ब्रेथ जो है बढ़ा देते हैं, 3 यूनिट बढ़ा देते हैं। तो ये जो एरिया बनने मिलेगा इसका, ये एरिया इससे 9 स्क्वायर यूनिट कम होगा। तो इसका एरिया कितना होगा जी, x - 5 इंटू y + 3। तो ये जो एरिया है इससे 9 स्क्वायर यूनिट कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले तो हम इसको लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं, लिख देते हैं वहाँ पे, तो लिखे ही हम, लेट लेंथ मान लेते हैं हम लोग x मान लिए, और ब्रेथ जो है y मान लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि दोनों के एरिया में ज़्यादा कौन है, ये XY, क्योंकि एरिया घट जाता है ना ऐसा करने के बाद। तो ये दोनों के एरिया को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 स्क्वायर यूनिट। तो ये जो ज़्यादा है उसको पहले लिखिए, माइनस इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, x - 5 y + 3 = 9 स्क्वायर यूनिट। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अभी देखिए XY माइनस, ये देखिए ध्यान दीजिए माइनस आएगा ना तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट देके, तो लिख लीजिए x - 5 y + 3 = 9। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, XY इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x इंटू y + 3, ये पहला से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू y + 3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं = 9। XY हुआ माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं XY हुआ
इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा, माइनस प्लस माइनस 5y हुआ, माइनस प्लस माइनस 15 हुआ, इक्वल टू 9। अभी अंदर तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, ब्रैकेट तोड़ देते हैं। xy माइनस xy हो जाएगा माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 5y प्लस 15 इक्वल टू 9। देखिए ये और ये कट जाएगा तो माइनस 3x और यहाँ क्या बचा प्लस 5y। अब इस 9 को इधर ला दीजिए, ठीक है, प्लस 15 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हम लोगों का इक्वेशन क्या बना, देखिए ये माइनस 3x रहने देते हैं, सीधा लिख देते हैं। चलिए हम लोग क्या बना इक्वेशन, माइनस 3x प्लस 5y, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 6 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन कर देते हैं तो 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पहला इक्वेशन निकाले। अभी जो नेक्स्ट कंडीशन दिया है उसके हेल्प से हम लोग दूसरा इक्वेशन निकालेंगे। तो चलिए हम पहले दूसरा इक्वेशन निकालते हैं, उसको अभी इरेज कर देते हैं जगह का अभाव होने के कारण। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों का जो रेक्टेंगल दिया हुआ था ये है, इसका लेंथ जो है x है और ब्रेथ y है, इसका एरिया तो x y होगा। अभी क्या बोला है यहाँ पर कि जो हम लोगों का रेक्टेंगल दिया हुआ है उस रेक्टेंगल का लेंथ यदि 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, देखिए 3 यूनिट बढ़ा दीजिए रेक्टेंगल का लेंथ, तो ये लेंथ यदि 3 यूनिट बढ़ेगा तो x प्लस 3 हो जाएगा, यदि पहले से उसका लेंथ यदि x है तो। और ब्रेथ जो है कितना बढ़ेगा, ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, इसका ब्रेथ जो है 2 यूनिट बढ़ा देंगे, इधर कर देते हैं, ब्रेथ जो है हम 2 यूनिट बढ़ा देते हैं, y प्लस 2। तो ये जो एरिया होगा इसका, ये जो एरिया होगा वो x प्लस 3, इसका एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ x प्लस 3 और y प्लस 2, ये जो एरिया होगा इससे 67 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा होगा। तो कौन एरिया ज़्यादा है, ये। तो इसका मतलब ये इससे 67 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा है, इसका मतलब इसका एरिया और इस माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 67। तो चलिए हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो बड़ा है उसको पहले लिखिए x प्लस 3 और y प्लस 2 माइनस XY इक्वल टू 67। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x लिखकर x इंटू वाई प्लस 2 प्लस 3 लिखकर y प्लस 2 माइनस XY इक्वल टू 67। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, XY प्लस 2x 3y प्लस 6 माइनस XY इक्वल टू 67। देखिए प्लस XY और माइनस XY प्लस से कट गया, 2x ही रहा, प्लस 3y रहा, प्लस 6 इसको दिला दिए, प्लस 6 और माइनस 67 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3y ये हो जाएगा माइनस 61 इक्वल टू 0। ये मेरा 2 नंबर इक्वेशन बना, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर। आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद x और y का वैल्यू जो मिलेगा वही लेंथ और ब्रेथ होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम होता है भले ना कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको मैं स्पेशल वीडियो बनाकर उसको सॉल्व कर दूँ। जैसे आप बोर्ड में देख रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन के रूप में मैं कौन सा क्वेश्चन लिया हुआ हूँ। इसमें आप एक फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन से, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों के एक्सरसाइज में दिया हुआ है, सभी जो है एक ही तरीके से बनेगा, लेकिन कुछ कंडीशन जो दिया रहेगा उसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन थोड़ा चेंजिंग रहता है। इस तरह क्वेश्चन में बहुत आसानी होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कोई एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जो हम लोगों का फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है उन दोनों में 2 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाता है। ठीक है, ये पहला कंडीशन दिया हुआ है। अब हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको यदि 2 वेरिएबल दिया रहे हो तो आप लोगों को उस इक्वेशन में आपका 2 कंडीशन दिया रहेगा। यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं कि 2 कंडीशन दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं, इट बिकम्स 5/6।
जो हम लोगों का फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हम लोगों को फ्रैक्शन निकालना है। तो जैसे हम लोग देखें कि हम लोगों को फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन दिया रहेगा, तो फ्रैक्शन में आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, इसको आप वेरिएबल के रूप में मान लेंगे। तो हम लोग न्यूमिनेटर को x और डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं। लेट न्यूमिनेटर को हम मान लिए x और डिनोमिनेटर को मान लिए हम लोग y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा जी? फ्रैक्शन हो जाएगा x बाई वाई, क्योंकि फ्रैक्शन होता है न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर। तो जो हम लोगों को कंडीशन दिया हुआ है देखते हैं उसको। ए फ्रैक्शन बिकम, जो हम लोग का फ्रैक्शन क्या है, ये x बाई ये 9/11 हो जाता है। कब? इफ 2 इज इट बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जो न्यूमिनेटर है x इसमें भी 2 ऐड कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर है इसमें भी 2 ऐड कर देते हैं, तो फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाता है। ये पहला कंडीशन दिया हुआ है। ये हम लोग का जो हमें लिखे, ये लिखने के बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। चेंज करने के लिए यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 11 इंटू एक्स प्लस 2, इसमें मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। 9 इंटू वाई प्लस 2, तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, सबको इधर ला देंगे, क्योंकि हम लोग को जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाए थे उसमें राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0, तो सबको इधर ला देते हैं। 9y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो कैलकुलेशन कर लेंगे 11x ठीक है, उसके बाद y का टर्म होता है 9y और 22 में 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, साइन जो है प्लस का, बड़ा 22 है इसीलिए जो ये पहला इक्वेशन बन गया। तो ये पहला कंडीशन के अनुसार हम लोग इक्वेशन बना दिए। दूसरा कंडीशन क्या दिया है देखिए, दूसरा कंडीशन में दिया हुआ इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब हम लोग को 3 जो है न्यूमिनेटर दोनों में 3 ऐड करेंगे तो हम लोग का फ्रैक्शन जो है क्या हो जाएगा 5/6। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को कभी कभी जो है ना बोलता है कि न्यूमिनेटर में 3 ऐड करना है, वहाँ मेंशन नहीं रहता है डिनोमिनेटर में ऐड करना है, तो जो बोलेगा उसी में ऐड करेंगे। हमें दोनों में ही ऐड करने का बोला है इसलिए दोनों में ऐड किए हम। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 इंटू एक्स प्लस 3 न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है 5 इंटू वाई प्लस 3। तो अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 18, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y प्लस 15, सबको हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में ले आएंगे, ले आते हैं 6x प्लस 18, ये प्लस इधर जाने से माइनस हो जाएगा 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। पहले तो x का टर्म लिखते हैं, लिख दिए, y का टर्म लिख दिए, ये दोनों में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 18 में 15 जाएगा तो 3 होगा, साइन प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये आपका 2 नंबर इक्वेशन हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जो सुटेबल तुमको आपको लगता है उस मेथड से सॉल्व कर दीजिएगा। और जो निकलेगा उस फ्रैक्शन निकालना है ना, तो यहाँ पुट कर दीजिए फ्रैक्शन लिखकर, फ्रैक्शन में ही लिखना है, ठीक है। यदि कोई भी कन्फ्यूजन, यदि आंसर नहीं मिले, नहीं सॉल्व करने की प्रॉब्लम हो तो आप क्या कीजिएगा, उसको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो में। जैसे बोर्ड में आप देख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन के रूप में मैं कौन सा क्वेश्चन लिया हुआ हूँ। यहाँ पे डिजिट से संबंधित क्वेश्चन है। देखो क्या दिए हैं यहाँ पे, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब यहाँ पे हम लोगों को 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है, उसकी जो डिजिट है उसका सम जो है, योगफल जो है 9 है। तो 2 डिजिट नंबर में पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है 10 डिजिट डेसिमल सिस्टम है, उसमें आपका नंबर ऑफ डिजिट्स जो है कितने होते हैं 10, तो उसमें से 2 डिजिट का नंबर लेना है, और वो 2 डिजिट का जो नंबर लेंगे उसका सम करेंगे तो कितना आना चाहिए 9। इस तरह का पहला कंडीशन दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन दिया है ऑल्सो 9 टाइम्स द डिजिट नंबर, जो नंबर हम लोगों को दिया है उसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो मतलब बोला है कि हम लोगों का जो नंबर दिया हुआ है वह नंबर को यदि हम लोग 9 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह इक्वल होता है यदि उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं उसके 2 टाइम का इक्वल। जैसे मान लीजिए, जैसे 2 डिजिट नंबर मान लीजिए हम लोगों का ये दिया हो 18, ठीक है।
ठीक है। तो इसका ये तो हम लोग 18 हुआ, इसके यदि ऑर्डर चेंज करके यदि हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा 81। मतलब ऑर्डर चेंज करने का मतलब होता है यूनिट प्लेस को 10 प्लस में लिख देना और 10 प्लस को यूनिट प्लेस में लिख देना। तो इस तरह पर लिखते हैं तो जो नंबर है वो चेंजिंग जो होता है वो किस प्रकार का चेंजिंग होता है, 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर हम लोग को दिया है उसका 9 टाइम्स जो ऑर्डर चेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे तो उसका 2 टाइम का इक्वल होगा। तो चलिए इसको लेते हैं हम लोग, इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो जब भी आपका 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोगों का 2 डिजिट नंबर जो होता है उसमें यूनिट प्लेस और 10 प्लस यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, 2 डिजिट का नंबर में ये आपका इकाई का नंबर और दहाई का अंक होता है, नंबर नहीं अंक बोलेंगे उसको, इकाई का अंक और दहाई का अंक होता है। यूनिट डिजिट और 10 डिजिट होता है, इसको ले लेंगे। तो पहले हम लोग यूनिट डिजिट ले लेते हैं। लेट द यूनिट डिजिट मान लिए x, 10th डिजिट मान लिए y। तो नंबर जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 10y। जैसे देखिए मान लो इकाई का अंक आपका 2 है, दहाई का अंक 3 है, तो आप इकाई का अंक 2 और जो दहाई का अंक होगा ना उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 प्लस 30 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32। देखिए इकाई का अंक 2 यूनिट प्लस और ये 10 प्लस है 32 हुआ कि नहीं, इकाई का अंक 2। तो इसी तरह से हम ये लिखे हैं। तो अभी जो हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ उसमें कंडीशन दिया उसमें क्या लिखा है, पहले ये जो दो डिजिट का जो अंक है, जो 2 डिजिट का नंबर जो दिया रहेगा उसमें जो 2 अंक है x और y, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, उसका सम जो है आपका 9 होता है। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसको 1 नंबर इक्वेशन दे दिए। और नेक्स्ट कंडीशन दिया हुआ है आपका जो हम लोगों का नंबर है ये नहीं बोला है, नंबर हम लोग को ये मिला है 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स x प्लस 10y, इसका 9 टाइम्स इक्वल होता है, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। तो मतलब ये इकाई को दहाई को इकाई में कर देंगे और इकाई को दहाई में कर देंगे, इस तरह चेंज कर देते हैं तो उसका 2 टाइम का इक्वल होता है। उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग इस टर्म में चेंज कर लेते हैं। चलिए 9x प्लस 90y 2y प्लस 20 सबको इधर लाते हैं। 9x प्लस 90y माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9x और 9x ही रहेगा, यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे 20x होगा सॉरी। तो ये 9x और 20x में क्या हो जाएगा माइनस 11x और 90y प्लस 88y इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस कॉमन कर सकते हैं और 11 भी कॉमन कर सकते हैं। x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन जो हम लोगों को सेकंड नंबर इक्वेशन क्या बना, x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये आपका 2 नंबर इक्वेशन बना। इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद जो x और y का वैल्यू आएगा उसको यहाँ पुट कर दीजिएगा तो हम लोगों को नंबर मिल जाएगा। तो अभी हम जितने क्वेश्चन दिए हैं इसको इस तरह के क्वेश्चंस को आप लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के दौरान कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आपको बहुत बार बोल रहे हैं, लिखिएगा, बताइएगा, तो उसके कमेंट में जो लिखेंगे उसके हेल्प से एक नया वीडियो बना देंगे मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नंबर जो हम लिए हुए हैं, आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं, मैं फ्रैक्शन से बेस पे क्वेश्चन लिया हुआ हूँ। इसके पहले भी आप लोगों को मैं फ्रैक्शन बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ हूँ वहाँ पे, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इसलिए मैं इसको लिया हुआ हूँ। फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है बहुत आता है एग्जाम में, इसलिए दोनों टाइप का जो हमें क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें देख रहे हैं आप लोगों को, जो बोर्ड में देख रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार से लिया हुआ है हम लोगों को। इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर, मतलब हम लोगों को न्यूमिनेटर में 1 ऐड करना है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और जो हम लोगों का फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन जो है 1 में घट जाएगा, 1 हो जाएगा कम, इट बिकम्स 1/2, और जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाएगा। इफ़ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि सिर्फ हम लोग डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं तो हम लोग का जो फ्रैक्शन है वो आपका 1/2 हो जाएगा। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो आपको फ्रैक्शन निकालना है। तो सेम फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन दिया रहेगा वहाँ पे आप लोगों को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मान लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मान लेते हैं। लेट न्यूमिनेटर हम मान लिए x और
डिनोमिनेटर हम मान लिए y, तो फ्रैक्शन क्या होगा x बाई वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए पहला कंडीशन में क्या दिया हुआ है, पहला कंडीशन में दिया हुआ है इफ यू एड 1 टू द न्यूमिनेटर, मतलब हम लोग न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन जो है आपका 1 हो जाता है हर जगह घट के ये। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए नीचे 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा। सबको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो लेके आ ही लेते हैं इसको, +1 साइन चेंज होगा जब इधर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड से राइट साइड में किसी भी टर्म को ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये हम लोग को पता है, जनरल रूल है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 2, ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। अभी जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है उसके हेल्प से हम लोगों को दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट होगा। तो जहां आप लोगों को हम बता चुके हैं कि जब भी आपका 2 वेरिएबल का इक्वेशन दिया रहेगा तो वहां पे आपको 2 कंडीशन दिया रहेगा। यहाँ पे 2 कंडीशन दिया हुआ है, जैसे आप लोगों को देख रहे हैं बोर्ड में जो दूसरा कंडीशन दिया है वो क्या है, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब हम लोग का जो फ्रैक्शन है वहां पे सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, न्यूमिनेटर के साथ कुछ भी नहीं करते हैं, तो फ्रैक्शन जो है 1/2 हो जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, y + 1 इंटू 1 y + 1 हो जाएगा। अब सबको इधर आप ले आइए लेफ्ट साइड में, -y - 1 = 0, ये आपका 2 नंबर इक्वेशन हुआ। अब इसको क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो x और y निकल जाएगा उसके सब में फ्रैक्शन लिख देंगे, x y जो भी वैल्यू आएगा। तो आप जितने भी क्वेश्चन दिए हैं हम उन क्वेश्चन को सिर्फ हम आपको कन्वर्ट कर दिए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, उसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के दौरान ये सारे जो क्वेश्चन से बुक में है, बुक से भी आप खोज से, बुक में भी आप इसको खोजिए कि ये जो कौन सा एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आपका 3 लेसन का है तो 3 लेसन का किसी न किसी एक्सरसाइज में दिया होगा, उसमें खोजिए और उसका जो हम लोगों का आंसर दिया हुआ है उसे मिलाइए। मिलाने के बाद आंसर नहीं मिलता है या कुछ भी कन्फ्यूजन होता है सॉल्व करने के दौरान नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमको बता दीजिएगा, उसके बेस पर मैं एक और अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, इसलिए शेयर कर दीजिएगा, और जो ही मैं वीडियो डालूँ आप लोगों के पास तुरंत चला जाए, इसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके क्या करना है, ऑल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। थैंक यू।